हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जय माता दी, जय बद्री विशाल। तो अब जो है, जैसे आपने देखा पिछली वीडियो में, हमने बद्रीनाथ जी के दर्शन कर लिए थे और होटल आ गए थे। और ये उससे आगे का वीडियो है। हम नाश्ता कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। और यहाँ पे चाय ऐसा हो रहा था ना कि है पता नहीं अमृत मिल गया हो। चाय वाय पी के फिर हम निकलेंगे आगे। आपने तो जब बोले नहीं बनाने के लिए मैं कैसे बनाऊँ। ऐसे ले लो आप। चलो तुम उतरो तो। कहाँ तुम्हारे दर्शन दुर्लभ करा देते हो लोगों को। घंटी कहाँ बंद होगी इसकी? मेरे पास है। आगे आगे। वो शम को पूछ लो, मेरी जो भी आपको अच्छा तो लाइब्रेरी ना जो आपका आपके एरिया अंदर जो नंबर 9 का उसमें ना वो दमो तो जैसा कि आपने मंदिर देख के पहचान ही लिया होगा कौन सा मंदिर है। तो ये रुद्रप्रयाग में है मंदिर माँ धारी देवी का। और धारी देवी मंदिर को आप अच्छे से जानते हैं कि ये चारों धाम की रक्षिका हैं। माता उत्तराखंड की रक्षा करती हैं और पूरा दिन में 3 बार ये अपना रूप बदलती हैं। और माता के दर्शन किए, और सच बताऊं मैं ऐसे अनोखे दर्शन मैंने ज़िंदगी में पहली बार किए हैं। हम जब खड़े थे ना माता के सामने, माता के दर्शन कर रहे थे, तो वो अपना भी फील हो रहा था कि माता हिल रही है, मतलब माता का मुंह हिल रहा है। तो मुझे अकेले को फील नहीं हुआ। मेरी बेटी खुद कह रही थी कि मम्मी देखो माता का मुख हिल रहा है और नाक सी फूल रही है, महसूस करो। फिर मैंने गौर से देखा तो मुझे भी वो फील हुआ। फिर मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा, तो हम सबको फील हुआ। इसका मतलब है यह है कि हाँ ऐसा होता है। और सच में माँ धारी देवी माता के बारे में तो मैं क्या कहूँ, बहुत ही मतलब अनोखी और अनोखा ही चमत्कार है वहाँ पे।
तो मन्नत की घंटी भी बांधवाई है मैंने कृष्णा के हाथों से। मन्नत पूरी हो जाएगी तो वहाँ पे दाल चावल का भंडारा देंगे हम। हमने जितनी अपनी सामर्थ है उस हिसाब से हमने मन्नत मांगी है, और देखते हैं माँ मन्नत पूरी करती है क्या। और फिर अब जो है हम लोग देहरादून के लिए निकल रहे हैं। गाड़ी में आप देख रहे हैं आगे झंडा लग रहा है, और आते हुए हनुमान चट्टी से हमने झंडा लिया है, झंडा लगाया है गाड़ी में। जब भी यात्रा करके आते हैं तो इस तरह से करना शुभ रहता है। और हम लोग लगभग जो है अब ऋषिकेश पहुंचने वाले हैं, अंधेरा हो जाएगा रात को। और बहुत मन में ये था कि ट्रैफिक जाम ना मिले और अंधेरे से पहले ही हम जो ये पहाड़ का इलाका है इसे पार कर लें। और ये देखिए शाम का दृश्य है, कितना सुंदर लग रहा है, सूरज डूब रहा है। और देखिए कितना मतलब पहाड़ से कितना अच्छा ऐसा लग रहा है जैसे आग जल रही है, इस तरह से फील हो रहा है। लेकिन सूरज जो है डूब रहा है, तो इस तरह का दृश्य है। तो मैंने इसे भी अपने फ़ोन में जो है कैप्चर कर लिया है। और देखते हैं कब तक पहुंचेंगे घर, क्योंकि अभी देखिए पहाड़ से तो बाहर निकल जाएंगे मतलब रोड से, लेकिन ऋषिकेश में थोड़ा जाम मिलता है वहाँ पे, और रात का भी टाइम है। तो और गाड़ी की स्पीड थोड़ी इन्होंने बढ़ा ली थी, तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। और हाँ, मैं बताना भूल गई थी पिछली वीडियो में भी कि मेरा जन्मदिन है। 7 अक्टूबर को हमने जो है श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन किए थे, और उसी दिन लौटते समय माँ धारी देवी के भी दर्शन किए हैं 7 अक्टूबर को। तो उस दिन मेरा जन्मदिन भी था, और सच बताऊं तो एक दिन पहले मुझे याद ही नहीं था कि कल मेरा जन्मदिन है। और हम किसी को याद नहीं था कि मेरा जन्मदिन है, पर इन्हें याद था। और जब सुबह दर्शन के लिए हम जाने लगे ना, तो अचानक से मतलब जैसा होता है मन में कि हाँ भाई आज के दिन श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन करे हैं और याद रखेंगे। तो उसी समय याद आया कि आज तो 7 अक्टूबर है और आज मेरा जन्मदिन है। तो इससे शुभ दिन कुछ नहीं हो सकता है दर्शन के लिए, और ये हमेशा जो है याद रहेगा मुझे। कैसे हैं आप सब, और उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। और वीडियो का एंड नहीं हुआ था, तो सोचा मैंने एंड कर देते हैं वीडियो का, थोड़ी आपसे बात कर लेते हैं। बहुत थके हुए हैं, कल रात जो है हम लोग पहुँचे थे, तो आपसे जो है बात नहीं कर पाई क्योंकि घर आते ही 9:30 बजे हम घर पहुँचे थे। फिर आते ही तो फिर जैसे शाम को पहुँचे, और 9:30 बजे घर आते ही ये हो गया, क्योंकि नींद में थे हम देख लीजिए 4 बजे जो है 4 बैठ जा आराम से बैठ जा, गुड्डू ट्यूशन से आई है अभी। तो घर आते ही हमें जो था खाना का था सबसे पहले कि खाना खाना है। अनिकेत भी भूख से हो रहा था कि मम्मी जल्दी आ जाओ भूख लग रही है, उसने भी नहीं बनाया था। फिर 4 दिन हो गए थे हमें, पूरे 4 दिन हो गए थे, और 4 दिन में जो है हम लोग सोए नहीं है। नींद का इतना भयंकर था, ये भी थक गए थे। यूँ देख लीजिए 4 दिन लगातार इन्होंने जो है गाड़ी चलाई है। पहले दिन देहरादून से श्रीनगर, फिर श्रीनगर से बद्रीनाथ जी, फिर बद्रीनाथ जी से फिर वापस आना। सुबह 7 बजे हम बद्रीनाथ जी से चले थे, और रात के 9:30 बजे तक हम यहाँ पहुँचे हैं। तो नॉन स्टॉप गाड़ी चली है, सिर्फ कहीं अगर रुकी है तो कुल मिलाकर पौन घंटा 1 घंटा हमने जो है पूरे सुबह से लेकर शाम तक गाड़ी रोकी होगी, थोड़ा थोड़ा होता इस तरह से करके, क्योंकि हमें टाइम से घर आना था। मौसम ख़राब था, पहाड़ी इलाका था, पहाड़ खिसकने का डर था, जगह जगह पहाड़ खिसक रहे थे, जगह जगह गिरे हुए थे पहाड़, और बहुत डर लग रहा था। और जगह जगह ऐसा भी था कि मतलब पहाड़ इस तरह के थे कि पत्थर डायरेक्ट नीचे पड़ता था, तो डर लगता था। क्या लहसुन वाला है? 50 रुपए का 1.5 किलो। अच्छा, मामी ने कल 100 के 2 किलो लिए हैं। तो फिर वही था, थोड़ा डर था, तो टाइम से आना था। ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाए, ज़्यादा लंबा वीडियो हो होता है तो फिर मुझे अजीब सा होता है कि आप लोग देख नहीं पाएंगे। लेकिन यह है कि चलो जैसा भी है, जितना भी आपने देखा कोई बात नहीं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगी। बस रात को जो फिर हम लोग आए, मैंने आते ही फिर खिचड़ी बनाई, क्योंकि और कोई मेरे पे ऑप्शन नहीं था। सोच रहे थे कि मतलब खाना लेके चलेंगे, लेकिन कहीं पे यहाँ पे होटल में नहीं मिला, लेट हो गया था, तो फिर ऑप्शन कुछ नहीं था। फटाफट खिचड़ी बनाई, तो मेरी नकल उतार ले, ठीक है। खिचड़ी बनाई, फिर हम लोगों ने खाया, और जो हम लोग सोए ना, ऐसा लग रहा था कहीं पता नहीं कितने सालों से सोए नहीं है, तपस्या से उठे हैं, नशे में थे बहुत, तो नींद के नशे में थे। तो फिर हम लोग सो गए, और इनकी भी तबीयत थोड़ी ख़राब होने लग गई थी। कहता अगर आज मैं सोया नहीं ना तो मैं बीमार पड़ जाऊँगा।
फिर वही था कि वीडियो का एंड नहीं कर पाए। तो चलिए फिर कोई बात नहीं। मैं इतना बताना चाहूँगी आपको, अगर आप जाते हैं बद्रीनाथ जी जाते हैं तो जाने का तो देखिए कोई सही टाइम नहीं बता सकती मैं कि कौन सा सही टाइम रहेगा, खाली रहेगा। मेरे ख्याल से ये अप्रैल में खुल जाते हैं कपाट, तो अप्रैल से और जून तक तो बहुत भीड़ रहती है, और बरसात शुरू होती है जुलाई में, बहुत भीड़ रहती है उसमें। तो आप यूँ मानिए कि ना तो आपको वहाँ पे होटल में रूम निकलेगा, आपको ऑनलाइन ही बुकिंग करनी पड़ेगी होटल की। और अगर आप रूम भी लेने जाते हैं तो आपसे तिगुना चुगुना जो है प्राइस होटल का लिया जाता है। बहुत भीड़ है। जुलाई से ही रहता है। जुलाई से अगर आप सितंबर अक्टूबर तक जाते हैं तो फिर बारिश का रहता है। देखिए बरसात रहती है, बरसात में सबसे ज़्यादा खतरा होता है पहाड़ों का होता है, तो वो थोड़ा सा वो रहता है, भीड़ उसमें भी रहती है लेकिन थोड़ा बरसात का रहता है। फिर अक्टूबर में ये कपाट बंद हो जाएंगे, मेरे ख्याल से बर्फ़ पड़ेगी, कपाट बंद हो जाएंगे। अक्टूबर या नवंबर में कपाट बंद हो जाएंगे, ठंडा रहता है। तो देखिए टाइम तो कुछ नहीं है कि हाँ छीड़ कब होगी, भीड़ कब होगी, भीड़ तो रहती है, चलती रहती है। बस हाँ इतना मैं कहना चाहूँगी, अगर आप जाते हैं, आप सुबह 3 बजे उठिए और 3 बजे आप मंदिर के लिए निकल जाइए। मंदिर से 500 मीटर की दूरी पे होटल वगैरह सब कुछ रहते हैं, वहाँ पे अपने होटल ले लीजिए। अगर ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो ऑनलाइन बुकिंग कर लीजिए, और नहीं, अगर ऑनलाइन बुकिंग नहीं होता है आपका, अचानक से प्रोग्राम बनाया जाने का, तो वहाँ पे धर्मशाला भी है जो 1400-1500 में धर्मशाला को मिल जाती है। और 500 मीटर दूरी में मंदिर है। आप 3 बजे जाइए मंदिर में, वहाँ पे तप्त कुंड है, स्नान कीजिए। और 4 बजे जो है मंदिर के कपाट खुल जाते हैं, और 4:30 बजे जो है वो बद्री जी भगवान बद्री जी के कपाट खुलते हैं। तो आप 4 बजे तक जो है तप्त कुंड में स्नान करके तैयार हो गए, आप 4 बजे मंदिर के कपाट पे खड़े हो जाइए, तो आपको नंबर, बहुत जल्दी आपका नंबर आ जाएगा। इतनी भीड़ नहीं होती है, क्योंकि जब हम गए तो ऐसे 5-7 लोग ही थे, नहीं भीड़ थी, तो बहुत खुशी से दर्शन करे और हम वापस आ गए। अगर हम थोड़ा सा लेट चल जाते, क्योंकि हमने सोचा था 5-6 बजे जाएंगे, ठंडा है, और फिर नहा के अपना वापस आएंगे। अगर हम उस टाइम जाते ना तो हमें 12-1 वहीं बज जाना था। फिर दिन में 12 बजे से 3 बजे तक कपाट बंद भी रहते हैं, और 3 बजे से 8:30 बजे तक कपाट खुलते हैं। 8:30 बजे रात को जो है कपाट बंद हो जाते हैं। तो बस इतना कहना चाहूँगी। दर्शन अच्छे हो गए, उम्मीद नहीं थी कि बद्रीनाथ जी के दर्शन हो जाएंगे। गए थे श्रीनगर, शादी में गए थे, वो भी मन में था जाए ना जाए, जाए ना जाए, जाए ना जाए, फिर भी चले गए कि चलो कोई बात नहीं, इस बहाने बच्चे घूम आएंगे। श्रीनगर से घर वापस आना था, लेकिन ये निकल गए बद्रीनाथ जी के लिए, क्योंकि भगवान ने बुलाया था दर्शन के लिए। बहुत अच्छे दर्शन हो गए। और अभी भी मुझे ना, कभी बैठते हम बात करते तो ऐसा लगता है, सपना सा लगता है कि एक सपना सा था, क्योंकि हम सोच के नहीं गए थे, किसी तैयारी से नहीं गए थे, सिर्फ स्वेटर ले गए थे। वो भी एक स्वेटर ले गए थे। देवरानी ने कहा था कि ज़्यादा ठंडा नहीं है, एक स्वेटर ले आना, स्वेटर ले गए थे। शॉल तो मैंने ऐसे ही रख लिया था, क्योंकि मैं कहीं भी अगर ठंड का मौसम जाती हूँ मैं शॉल रख लेती हूँ ओढ़ने के लिए अपना। और टोपे वगैरह, मफलर, मोजे, जुराब सब हमने बद्रीनाथ जी से ख़रीदे, क्योंकि रहा नहीं गया, सिर में तक ठंडा, सिर में दर्द सा बन रहा था। तो चलिए फिर, सपना सा तो लग रहा है खैर। और मैं वहाँ से क्या क्या लाई हूँ वो भी आपको दिखाऊंगी। और करवा चौथ भी आने वाला है 13 तारीख को, तो उसकी भी थोड़ी सी ख़रीदारी करनी है फटाफट। टाइम नहीं रह रहा है, 2-3 दिन ही रह रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं रह रहा है, तो फटाफट शॉपिंग करनी है, करवा चौथ की है। और चलिए फिर, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। और गुड्डो ने मेरी नकल उतार रही है, देखिए ये बैठी है, ये ट्यूशन से आई है, और मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो ये मेरी नकल उतार रही है कि मम्मी कैसे बात करी। बहुत दिन बाद मैं इस तरह से बात कर रही हूँ। और मेरा ट्राइपॉड जो है ना, इसने तोड़ दिया है, उसमें सेट नहीं हो रहा। मैंने सेल्फी स्टिक ले रखी है और मैं ऐसे करके बना रही हूँ। तो चलिए फिर लेते हैं आपसे विदा। और प्लीज़ वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मज़ाक बना रही है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।